वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक और सोशल इशू के बारे में। हाँ, ये कई लोगों को लगेगा कि ये कोई सोशल इशू नहीं है, ये तो सिर्फ फालतू का प्रोपेगेंडा है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा। ये मेरी वेरी सोच है और आज इस वीडियो के आखिरी तक मैं ये आपको भी महसूस करा दूंगी कि कुछ तो है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने सीजीपी की टॉपिक के बारे में भी बात की थी, उस पर मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बट बैकलैश जरूर मिला था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्टर है। बट आई नो सब लोगों की सोच अलग अलग होती है, सब लोग नहीं मानते हैं, तो एज आई थिंक मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ, ऐसे ही मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ओके, तो जैसे सीजीपी का मुद्दा था वो खत्म हुआ जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट का जो भी मुद्दा था वो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया, खत्म हुआ। उसके बाद हुआ झारखंड का। वैसे तो ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसमें जो कि बच्चे हैं उनके साथ इतना ज्यादा अन्याय हुआ है। एक बच्चा जिसने 42 के मार्क्स लाके उसका सिलेक्शन हो जाता है झारखंड के, जैसे कि हमारा एमपी में एमपीपीएससी होता है और सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी होता है, वैसा ही झारखंड का एग्जाम होता है, उसमें सिलेक्ट हो जाता है 42 नंबर लाने पे, और हाई जनरल वालों और ओबीसी वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो दिस इज लाइक ये एक उनका पॉइंट था। और एक जो कि कंपनी बैन थी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उस कंपनी को टेंडर दिया गया, वो ब्लैक लिस्टेड थी फिर भी उसको दिया गया, और उसके जो एम्प्लॉय थे वो उसी एग्जाम में बैठ के आईएएस बन गए। इसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। अब मैं इस पे दोष नहीं देती हूँ किसी भी गवर्नमेंट को, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब खाऊ पार्टियां हैं, सब सिर्फ खाना चाहती है और इसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है, उनसे तो हम कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। बट ये प्रोटेस्ट को एटलीस्ट सपोर्ट करना तो हमारा हक बनता है, क्योंकि अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको इंडियन कहलाने का कोई हक नहीं है। आप आपके बच्चों के लिए कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप तो चाहते हैं करप्ट होना। और मैं मानती हूँ कि सबके खून में थोड़ा ना थोड़ा करप्शन तो होता है। हाँ, कई लोगों को ये बुरा लगेगा, हो सकता है मुझे भी बुरा लग जाता अगर कोई बोलता तो, लेकिन करप्शन तो है, वरना इंडिया अकेले मंत्रियों के कारण इतना गरीब नहीं हो सकता। हाँ, और अब कहीं बोलेंगे इकोनॉमी बढ़ रही है, घंटे की इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर हम देखा जाए तो करप्शन भी तो कितना बढ़ रहा है ना, लेकिन नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, सब कुछ तो बढ़ रहा है ना। ये सिर्फ पढ़े लिखों के है, इसके अलावा देखा जाए तो सब कुछ ऐसे ही डाउनफॉल में चलेगा, लेकिन हमको झूठा दिलासा दिया जाएगा कि नहीं सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। प्लीज बी अवेयर ऑफ सिचुएशन। आप इंडियंस हो, आप लोगों को इनके हक में बोलना होगा। जो भी झारखंड में अवेलेबल है उनके लिए हक की लड़ाई लड़िए। कोई एक भी अगर मेरा वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, इंडिया की यूथ के साथ गलत हो रहा है। अगर ये चीज़ आपको लगता है कि आपके साथ नहीं हो रही है तो मुझे क्या, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ सिचुएशंस, प्लीज़ इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए, और अगर आप शामिल हो सकते हैं तो प्लीज़ शामिल होइए। थैंक यू फॉर द वीडियो।